कहाँ पड़ेगी। अंबाला छावनी में आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने धुआंधार प्रचार किया। अपने प्रचार में विज डोर टू डोर गए और सभी वोटरों से अपील करते हुए अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। विज ने कहा कि एक एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में जाना चाहिए, क्योंकि यह देश के भविष्य का चुनाव है। अनिल विज ने बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए कहा कि आजादी के 70 सालों में देश के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छता की बात करके देश को आगे ले जाने के बारे में सोचा। विज ने कहा कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, भले ही वो राम मंदिर की बात हो, 370 हटाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, गरीबों को स्वच्छ घर बना के देना और देश के भविष्य के लिए 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना सिर्फ नरेंद्र मोदी ही सोच सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। सब सैकड़ों कार्यकर्ता और कई किलोमीटर प्रतिदिन जो है वो डोर टू डोर की जा रही है, क्या देखिए, ये जो चुनाव है, चुनाव तो अक्सर 5 साल बाद होते ही हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये भारत के भविष्य का चुनाव है। ये उस व्यक्ति को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ा जा रहा है जिसके खिलाफ देश की कुछ ताकतें हटाने में लगी हुई हैं। हम चाहते हैं कि एक एक वोट नरेंद्र मोदी के खाते में जाए। ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जिसने करके भी दिखाया है। धारा 370 खत्म करी, राम मंदिर बनवा के दिया, 3 तलाक खत्म करी, गरीबों को आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य का, स्वच्छ घर बना के दिए और आगे की भी सोच है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना। आज तक कोई प्रधानमंत्री यहाँ तक सोच नहीं सका। 70 साल की आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की है, यानी वो सारे देश को आगे लेके जाना चाहता है और जनता उन पर विश्वास करती है, क्योंकि आज तक उन्होंने जो कहा करके दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी के खाते में पड़े। अंबाला से भी जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है वो भी भारी भरकम वोटों से जीते। जो 400 सीटें मांग का कमल बनाने की बात की जा रही है, अंबाला का भी उसमें नाम हो, इसलिए हमारे कार्यकर्ता और हम एक एक घर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक कहाँ तक है डोर टू डोर? बहुत, हम तो काफ़ी दिन हो गए करते हुए, जो इलाके रह रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं।